हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई विल ट्राई कि अब मैं रेगुलरली वीडियोस को पोस्ट करते रहूं, जिससे कि आपके प्रोग्रेस में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख रखा है कि आज का टॉपिक एनआरए सीईटी से रिलेटेड है। ऐसा क्या है, यू माइट बी वंडरिंग कि अचानक से एनआरए सीईटी के बारे में ऐसा क्या अपडेट देना है मुझे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था एनआरए सीईटी से रिलेटेड। ये वीडियो उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने अभी तक एनआरए सीईटी के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखी है, और जिनको इस एग्ज़ाम के बारे में पहले से पता है उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक माइन्यूट डिटेल्स इसमें शेयर किया है। लेट्स स्विच ओवर टू द स्लाइड। सबसे पहले एनआरए सीईटी क्या है। एनआरए का फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक न्यू पैटर्न टेस्ट है जो कि कंडक्ट कराया जाएगा और ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। CET is an upcoming national level combined competitive exam that will shortlist candidates at primary tier 1 level for non-gazetted, non-technical, group B, group C पोस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि ये जो CET पेपर होगा ये टियर 1 लेवल पे होगा। टियर 1 से मतलब है कि प्रीलिम्स लेवल, किसी पेपर में उसे टियर 1 कहते हैं, किसी में प्रीलिम्स कहते हैं, ठीक है। ये CET में टियर 1 का पेपर कंडक्ट किया जाएगा जो कि नेशनल लेवल पे होगा और एक सिंगल पेपर होगा जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए होगा। अब कौन कौन से एग्ज़ाम्स इसमें कवर्ड अप हैं वो अब देखते हैं हम लोग। लेट्स बिगिन एंड अभी तक जो अपडेट्स हैं गवर्नमेंट के थ्रू उसमें 3 कंडक्टिंग बॉडीज़ को इंक्लूड किया गया है। पहला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, एक सेकेंड सॉरी पता है, पहला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। अभी ये 3 बॉडीज़ हैं जो कि एनआरए सीईटी के अंडर में आएंगे। अभी तक गवर्नमेंट से यही अपडेट है। सबसे पहला है उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड तीसरा है IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल। अब कैसे कैसे एग्ज़ाम्स ये सब कंडक्ट कराएंगे ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो मैट्रिक लेवल सीईटी, हायर सेकेंडरी लेवल सीईटी मतलब कि +2 लेवल पे, 12th लेवल पे एंड ग्रेजुएट लेवल सीईटी जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। ये जो पूरा टेबल में ये जो कॉलम है ये SSC एग्ज़ाम्स का है। मतलब कि मैट्रिक लेवल पे क्या क्या पेपर होते हैं SSC के, GD, MTS एंड सिलेक्शन पोस्ट, और फिर हायर सेकेंडरी पे भी GD होता है, CHSL होता है, स्टेनोग्राफर होता है, सिलेक्शन पोस्ट होता है। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे SSC CGL कंडक्ट कराती है, फिर सब इंस्पेक्टर CPO एंड सिलेक्शन पोस्ट तीनों में होता है। सिमिलरली बैंकिंग में ग्रेजुएशन लेवल पे सारे पेपर्स होते हैं, क्लर्क PO, RRB PO, और रेलवेज़ में ग्रुप D और NTPC के कुछ पेपर होते हैं जो कि 10th लेवल पे होते हैं, फिर NTPC के कुछ पेपर +2 पे होते हैं और NTPC के ही कुछ पेपर ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं, ठीक है। CET जब कंडक्ट होगा तो मैट्रिक लेवल पे ये जितने भी पेपर्स हैं ये सारे पेपर्स कॉमन होंगे और सिंगल पेपर आपको देना पड़ेगा मैट्रिक लेवल के CET का, और फिर आप इन सभी एग्ज़ाम्स के टियर 1 के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कंसिडर होंगे अगर आपने उस परसेंटाइल को क्रॉस कर लिया जो कि सेट होगा CET के द्वारा, ठीक है। सिमिलरली +2 के लिए एंड सिमिलरली ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ठीक है। ये तीनों सेक्शंस के अलग अलग पेपर होंगे। CET मैट्रिक लेवल पे होगा, CET +2 पे होगा एंड CET ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, क्वाइट ऑब्वियस। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें CET के बारे में बता रखी हैं हमें। सबसे पहले तो ये है कि CET जो है एनआरए CET को ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट कराएगा, मतलब कि साल में 2 बार CET कंडक्ट होंगे। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में 6 मंथ्स का गैप हो सकता है और साल में ये 2 बार कंडक्ट होगा और रजिस्ट्रेशन इसकी ऑनलाइन होगी। बल्क ऑफ कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग CET, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है तो जो भी क्वालिफाई होंगे सिर्फ वही स्टूडेंट्स आगे जाके अपने रिस्पेक्टिव पेपर्स को देंगे। लाइक अगर CET में आप ग्रेजुएट लेवल पे क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आप CGL के टियर 2 को डायरेक्ट दे सकते हो, IBPS के टियर 2 को डायरेक्ट दे सकते हो। तो जो लोग क्वालिफाई करेंगे सिर्फ वही ना इस चीज़ को दे सकते हैं, बाकी तो सारा जो भीड़ है वो तो यहाँ से स्क्रीन आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स विल गेट रिड्यूस टू नियरली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इसका मतलब कि जब स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी एक फिल्टर्ड स्टूडेंट्स आएंगे जो कि नेक्स्ट पेपर को अटैम्प्ट करेंगे।
जो कि नियरली 5% होगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के। एंड अब इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि CET जो है वो 2 बार होगा 1 साल में। सेकेंड थिंग इज़ कि इट विल बी वैलिड फॉर 3 years, मतलब कि अगर आप CET में कोई भी परसेंटाइल ऑब्टेन कर लेते हैं, फ़िलहाल अभी यही चीज़ बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि परसेंटाइल में मार्क्स होगा, लेट्स सी कि वो स्कोर देते हैं या फिर परसेंटाइल देते हैं। तो लेट्स सपोज़ कि आपने 85 परसेंटाइल स्कोर किया, तो ये 85 परसेंटाइल अब आपके 3 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो अब अगले 3 साल में अगर जितने भी CGL या बैंक PO के पेपर हैं जिसमें कि एक मान के चलो कि Tier 2 देने के लिए 80 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है, तो आप 3 साल तक आपको पेपर देने का अब ज़रूरत ही नहीं है CET का। आप डायरेक्ट आप Tier 2 दोगे बैंकिंग का या फिर CGL का या फिर रेलवे का, जो भी आप रिस्पेक्टिव पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। सिंगल पैटर्न होगा, सिंगल एग्ज़ाम पैटर्न होगा और कॉमन सिलेबस होगा। क्वाइट ऑब्वियस है क्योंकि सिंगल पेपर हो रहा है तो सिलेबस भी कॉमन होगा तीनों का। एंड शेड्यूलिंग टेस्ट एंड चूजिंग सेंटर्स, ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इसमें, क्योंकि आप खुद से शेड्यूल कर सकते हैं अपने टेस्ट को और साथ में अपने खुद से आप सेंटर्स की भी लाइक चॉइस अपना दे सकते हो कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा रिस्की भी है बट एट द सेम टाइम कन्वीनियंट भी होगा। सो लेट्स सी कि इसका कितना प्रोज होता है, कितना कॉन्स होता है, कितना ये पॉजिटिव साइड में जाता है, कितना नेगेटिव साइड में जाता है, ये वक्त के साथ हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज CET टेस्ट स्कोर एक्सेस टू मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि SSC, IBPS और RRB ये 3 कंडक्टिंग बॉडीज़ ही हमारे CET एग्ज़ाम के स्कोर को एक्सेस कर सकती हैं। बट इन फ्यूचर कोई भी ऐसा पेपर है लाइक मान लो कि LIC है या फिर कोई भी स्टेट का लेवल का पेपर है जिसमें नॉन गैजेटेड पोस्ट्स हैं, या कोई भी ऐसा पेपर है जो कि SSC, IBPS या RRB से हट के है, वो एजेंसीज़ भी अगर चाहें तो आपके CET स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करके नेक्स्ट लेवल पेपर के लिए इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। और उसी का एग्जाम्पल नीचे है, मध्य प्रदेश विल यूज़ CET स्कोर फॉर देयर रिक्रूटमेंट। ये जब CET के बारे में जब अनाउंसमेंट हुई थी तभी मध्य प्रदेश ने भी इस बारे में अनाउंस किया था कि हम भी CET स्कोर को अपने स्टेट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में इंक्लूड करेंगे। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ अब ये जो कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आया है वो क्या आया ये मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, मतलब कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, मैं कोट करके यहाँ पर बताता हूँ। देयर विल बी CET फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गैजेटेड पोस्ट स्टार्टिंग दिस ईयर। बाय दिस ईयर ही मेंट 2022, ये 2022 के मई का न्यूज़ है। सो वाइल एडिंग दैट सच टेस्ट आर सेट टू बी हेल्ड बिफोर द ईयर्स एंड, मतलब कि ईयर्स एंड मतलब कि दिसंबर से पहले या फिर दिसंबर लास्ट तक इस साल CET को कंडक्ट कराने की बात की गई है। अभी बात की क्रेडिबिलिटी कितनी है ये पता चलेगा हमें ग्राउंड पे जब ये पेपर कंडक्ट होगा, इफ़ इट इज़ गोइंग टू हेल्ड, और अगर नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं। ये पहले भी हमने न्यूज़ सुना है कि CET होने वाला है अभी 2022 के एंड में ही इन्होंने एक डेडलाइन दिया है। लेट्स सी कि अब ये दिसंबर में करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस न्यूज़, और क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे जाके। तो सबसे पहले तो अभी जितने भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं लाइक CGL Tier 1 ऑलरेडी हो चुका है, CGL Tier 1 2021 का, एंड IBPS ने भी अपने कैलेंडर को लॉन्च कर दिया है। तो सारे एग्ज़ाम्स उसके दिसंबर से पहले ही होने वाले हैं, RRB PO के भी और IBPS PO के भी। तो अभी ये दोनों एग्ज़ाम्स हैं ये तो अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे और इन्होंने जो अपने डेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं तो ये अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएंगे अपने टाइम पे, ठीक है। तो अब जो दिसंबर में जो ये गवर्नमेंट ने कहा है कि 2022 के दिसंबर में हम ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे, तो हो सकता है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए, हो सकता है कि ये एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जाके जनवरी या फरवरी में कंडक्ट हो, बट ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और ये एग्ज़ाम अभी इस अपकमिंग ये जो ऑन गोइंग एग्ज़ाम्स हैं इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड अगर वो एग्ज़ाम होता भी है तो इनकी रिक्रूटमेंट पैरेलल चलेगी, कॉन्करेंटली चलेगी, इसे कोई भी चीज़ों से डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली है। अगली रिक्रूटमेंट जो होगी अगर उससे पहले CET हो जाती है तो फिर इन एग्ज़ाम्स में आप देखोगे कि आपको Tier 1 देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी अब इसमें से आपको किस तरीके का इनपुट लेना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो
आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि दिसंबर 2022 में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, मतलब कि लेट टू लेट आपके पास 1 साल है, और 1 साल में ज़रूर से ज़रूर CET एक बार तो कंडक्ट होगी, ये बात तय है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्लान करना है तो आप क्या प्लान कर सकते हो? तो माई बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड बेस्ट एडवाइस टू एवरीवन कि आप बस इन सिलेबस को देखो जो कि SSC, RRB और IBPS है। इन तीनों के सिलेबस में जो कॉमन पार्ट आता है वो कॉमन पार्ट को तो आप करो ही करो। लाइक मोटा मोटी आपको ये पता होगा कि SSC, IBPS और RRB में जो कॉमन मैथ्स का सिलेबस है वो है अरिथमेटिक मैथ्स, ठीक है। एट द सेम टाइम रीजनिंग जो है वो बैंकिंग में पज़ल आते हैं, और रेस्ट जो भी होते हैं वो SSC में भी होते हैं, और SSC और RRB की रीजनिंग सेम होती है। तो आप SSC और RRB के बेसिस पे रीजनिंग को पढ़ सकते हो, पज़ल को अभी अवॉइड कर सकते हो CET के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आप पज़ल तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। और इंग्लिश मोर ओवर सभी की सेम होती है, IBPS की थोड़ी प्लस लेवल पे होती है SSC के कंपैरिजन में, बट एट द सेम टाइम मेंस में जो SSC के क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ कुछ IBPS लेवल के होते हैं, कुछ कुछ उसके ऊपर के भी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इंग्लिश में किसी भी 3 में से किसी भी एक की प्रिपरेशन करोगे तो आप CET के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हो। बस आपको अरिथमेटिक पे ध्यान देना है, आपको अपनी अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग रखनी है कि इन केस अगर CET ऐसा होता है कि उसमें एडवांस सेक्शन नहीं होता है तो पहले आपको अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और अगर एडवांस सेक्शन होगा तो बैंकिंग एस्पिरेंट को एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मेरे समझ से एडवांस सेक्शन Tier 1 में नहीं होगा और CET में प्रोबेबली ये एडवांस सेक्शन नहीं आएगा, बट लेट्स सी। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आए सिलेबस को लेके, जैसे ही वो आएंगे आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज ऑल। और पढ़ाई करते रहिए, और अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आपके, सो अच्छे से प्रिपेयर करो। IBPS की कैलेंडर लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है 1-1.5 महीने पहले, तो आपको पता है कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स कब हैं। SSC CGL का मेंस चल रहा है, आई विल ब्रिंग सम वीडियो की CGL मेंस में इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप 190 और 190 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड सो पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई को मत रोको, एंड सेहत का ख्याल रखो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। एंड कोई ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर उन्हें CET के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी जान सके कि CET का फर्दर अपडेट्स क्या है। एंड थैंक यू सो मच, एंड कीप लविंग। थैंक यू।